ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा, इसमें हम कर रहे हैं श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना। इसका महत्व क्या है? इसके महत्व को जानकर उसे कार्य में लगाओ। संगम युगी निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। कौन से? संगम युगी निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। वह विश्व की आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराता है, प्रकृति का परिवर्तन करता है। इसलिए अपनी श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना को साधारण रीति से नहीं, लेकिन उसका इतना महत्व जानकर उसे कार्य में लगाओ। नंबर 1, दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ भावना, शुभ नहीं, सिर्फ शुभ नहीं, लेकिन शक्तिशाली भी है। क्यों? क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग का ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वे उसी समय ही शांत व स्नेह के फल की अनुभूति करती, शांत होंगी और स्नेह के फल की अनुभूति भी करेंगे। क्योंकि आपको, आपके द्वारा उनको क्या मिलेगा? सच मिलेगा ना। ये बाबा ने 27 नवंबर 1989 को समझाया। क्योंकि आपकी एक एक बात, आपका एक एक व्यवहार उनको दो चीजें देगा। एक तो शांति का अनुभव कराएगा, दूसरा स्नेह के फल की अनुभूति करती है। नंबर 2, निश्चय बुद्धि हो कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति, दृष्टि भी और वृत्ति भी दोनों ही बदल जाते। कब? जब निश्चय बुद्धि हो, आप कल्याण की भावना रखते हो। कैसा भी कोई क्रोधी आदमी, सामना करने वाला व कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रोब बदल कर रहम हो जाएगा। अब वो गाली दे रहा है, वो मिसबिहेव कर रहा है, नहीं, और इंसल्ट कर रहा है, लेकिन हमको पता है ना क्यों हमने उसको, हाँ, उस पर रहम करना है, उसका कल्याण करना है। तो अब हमने उसके प्रति ऐसा व्यवहार, हाँ, प्रति बदले की भावना ना रख के व्यवहार किया तो हम भी दुखी नहीं हुए और उसको भी फ्यूचर में दुखी होने से बचा देंगे। तो फिर रिजल्ट क्या होगी? उसको हिला सकेंगे। वे शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। ये जरूर होता है, कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय बाद लगता है। इसमें अधीर नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं। सभी फल फौरन नहीं मिलते। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है। आप बीज बो दो और पानी कितना भी चला दो, वो फूटेगा नहीं। मौसम का भी बड़ा फर्क पड़ता है। पानी देने से नहीं निकलता। ये भी ड्रामा में
नूंद है। अब अविनाशी बीज जो डाला है, डाल रहे हैं, जो ज्ञान का जो बीज है, यह अविनाशी बीज है, ये अविनाशी बीज। अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे और कोई फिर नेचुरल कैलेमिटीज हो। और जब ड्रामा की सीन बदलने वाला होगा तो वो नेचुरल वायुमंडल, वातावरण उस बीज को फल देगा। हाँ, ठीक कहते थे ब्रह्मा कुमारियां। तब वो फूटेंगे, तब वो ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। विनाश तो होगा, ये तो गारंटी है। जब बीज ही अविनाशी है तो फल ना निकले, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन कोई नजदीक आते हैं और कोई पीछे आने वाले होते हैं। तो अभी आएंगे कैसे? ये फल भी अच्छा पीछे देंगे ना। इसलिए कभी भी सर्विस करते ये नहीं देखना व ये नहीं सोचना कि जो किया वे कोई व्यर्थ गया, जो किया वे कोई व्यर्थ गया। नंबर वार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। ये बाबा ने 11 जुलाई 1971 को, हाँ, अविनाशी ज्ञान का बीज है ना। नंबर 3, जब विश्व कल्याणकारी का संकल्प रखेंगे तब आपकी ये भावना अनेक आत्माओं को फल देगी। गाया हुआ है ना कि भावना का फल मिलता है, तो आपकी भावना आत्माओं को फल देगी। कौन सा फल देगी? शांति, शक्ति, शांति और शक्ति। ये बाबा ने 18 जनवरी 1993 को समझाया। नंबर 4, इस आत्मा को भी अर्थात हमारे इस भाई को भी बाप का वर्षा मिल जाए। इस शुभ वृत्ति व शुभ भावना से अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हो। क्यों? भावना का फल अवश्य मिलता है। आप सबकी श्रेष्ठ भावना है, स्वार्थ रहित भावना है। स्वार्थ रहित मतलब कोई दे के संबंध से देंगे तो स्वार्थ आ जाएगा। स्वार्थ रहित, भाई की दृष्टि से देंगे, ये भी मेरे बाप का बच्चा भाई है। रहम की भावना, कल्याण की भावना, ऐसी भावना का फल नहीं मिले ये हो नहीं सकता। जब बीज शक्तिशाली है फल तो जरूर निकलता है। सिर्फ इस श्रेष्ठ भावना के बीज को सदा स्मृति का पानी देना है। फ्री वाला पानी, गिलास नहीं डालना पानी का, स्मृति का पानी देते रहो तो समर्थ फल प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही है। क्वेश्चन नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं, सदा समर्थ स्मृति का पानी है, अर्थात सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना है, तो विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना ही है। सर्वात्माओं की जन्म जन्म की आश बाप के साथ साथ सभी बच्चे भी पूर्ण कर रहे हो और सर्व की हो जानी है, और सर्व की हो जानी। सभी बच्चे पूर्ण कर रहे हो और सर्व की हो जानी है। ये बाबा ने 5 मार्च 1984 को समझाया। नंबर 5, सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है
कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। आपकी भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो, या महत्व जानकर कि मेरी शुभ भावना का कितना महत्व है कि उनका जीवन बदल जाएगा। तो आप ये जब समझेंगे तब जो है शुभ भावना, शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। ये बाबा ने 27 नवंबर 1989 को कहा। नंबर 6, जब सेवा के प्लान बनाते हो तो यही उत्साह रहता है ना कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाएं, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहला संकल्प क्या उठता है? ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये राजा है, हमारे से बड़े है ना। अब ऐसे देख लोगे, ये दिखाई देता है या आत्मा से मिलते? आप प्राइम मिनिस्टर, बड़े से बड़ा आदमी, हाँ, आपने मिलना तो आत्मा से है ना। आप कहीं ये प्राइम मिनिस्टर है ऐसा सोचकर आप उससे प्रभावित हो गए, अब आप उसको प्रभावित नहीं कर सकते। या आत्मा से मिलते हो, वह देखते हो, शुभ भावना उठती है ना कि यह आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इस संकल्प से मिलते ही है ना, मिलते हो ना, जब ये शुभ संकल्प, शुभ भावना उत्पन्न होती है, तब ही आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। ये बाबा ने 22 फरवरी 1990 को समझाया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।